समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार की 83, 84, 85 और 86वीं गाथा की चर्चा करनी है। उसकी पूर्ण भूमिका के रूप में कर्ता कर्म अधिकार में अब तक क्या कहा गया है उसकी चर्चा करते हुए 69 गाथा से लेकर 79 गाथा तक चर्चा अपन ने कल की थी। उनमें आप अभी जो पाठ कर रहे थे इस पर ध्यान दें तो सारी बात जाना करें माना करें के इर्द गिर्द ही घूमती है। कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे रुकता है, तो इन दोनों ही बातों में ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा करो तो कर्म का बंध होता है और ऐसा नहीं करो तो कर्म का बंध रुकता है, कि ऐसा करो तो कर्म का बंध रुकता है, ये बात नहीं लिखी। करने की बात दोनों में नहीं। हाँ, यही कह रहा हूँ, न बांधने में न छोड़ने में, और हमारे को करने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। धर्म के नाम पर भी कर्म के नाम पर भी हमें कुछ करना है, करना है सो मरना है ना। एक नीतिकार का छंद आता है, करस्यामि 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 इति चिंतयन् मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा ऐसा सोचते सोचते ये भूल ही गया कि मैं मरूँगा मैं मरूँगा मैं मरूँगा। करस्यामि के चक्कर में मरिष्यामि को याद नहीं रखता है। हैं और पास करूं क्या? और उसमें भी बात जो लिखी, जानने और नहीं जानने की बात भी लिखी, तो ये लिखी कि आत्मा और आश्रमों में जब तक भेद नहीं जानेगा तब तक इसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने क्या? कि करता रहेगा काम, क्यों कर तो सकता ही नहीं है। मैं करता हूँ कर्म का और कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। बस खत्म। इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में भी ये कुछ करता होगा ऐसा नहीं है। बस मैं करता हूँ और एक कर्म, कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म, एक कर्म है। ऐसी जो मिथ्या मान्यता है उस मान्यता का नाम अधर्म है। क्या? अधर्म भी मान्यता का नाम है, किसी क्रिया का नाम अधर्म नहीं है। ख्याल में ना, कोई क्रिया धर्म रूप और कोई क्रिया अधर्म रूप नहीं होती है। रामजी भाई ने धर्म की क्रिया नाम की किताब लिखी, तो ऐसा लगता है कि देखो इसमें तो धर्म की क्रिया बताई है ना। उसमें तो ये बताया कि धर्म की कोई क्रिया नहीं होती। 3 प्रकार की क्रिया होती है, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और वीतराग भाव की क्रिया, माने धर्म की क्रिया है ना। तो जड़ में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, राग भाव भी करने योग्य नहीं है, अज्ञान अवस्था में होते हैं, वो बात जुदी है। और सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना, इसका नाम है धर्म की क्रिया। सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है? कि जानते रहना कि नहीं, तो नहीं जानते रहना कि नहीं।
कि सहज भाव कहा ना भाई, जानने में आ जाए तो जान लेना, नहीं जानने में आए तो नहीं जानना। किसी भी बात के लिए हट नहीं है। जो भी सहज परिणमन है उसे हमारी सहज स्वीकृति है। क्यों? फिर तो एक काम लग गया कि तो जानने के काम में लग गए और फिर नहीं जानने के काम में लग गए। क्यों? अभी सबको जानने के चक्कर में पड़ा था और अब पर जानने में ना आ जा, इस चक्कर में पड़ा रहेगा। जानने से बचने में पड़ा रहेगा ना, तो फुर्सत कहाँ मिली? क्यों? तो वो कहते देखो, आत्मा और आश्रमों का भेद जाने जीव जब, तब वो ज्ञान होगा और उसको बंद नहीं होगा, बस खत्म। अब हमारी एक ही तो समस्या है कि हमें कर्म बंद नहीं करना है। क्यों? तो उन्होंने 1 मिनट में ये उपाय बता दिया कि बस तुम इन दोनों को जुदा जुदा जानो, जुदा जुदा करो नहीं। क्योंकि जुदा जुदा तो हैं, जो चीज़ जुदी नहीं है उसे दुनिया में जुदी की नहीं जा सकती, और जो जुदी है उसे इकट्ठी की नहीं जा सकती। करना तो कुछ है ही नहीं। मैं एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करता हूँ बहुत सरलता से, कि एक भाई बोले कि पंडित जी, हम दोनों भाइयों में अब बहुत झगड़ा हो रहा है, अब ये निभेगी नहीं, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारा निपटारा करा दो, बंटवारा करा दो, और यदि आपने नहीं किया तो ये सांझ की हांडी चौराहे पर फूटेगी। हम आपस में नहीं निपट सकते, फिर आपकी बहुत बदनामी होगी। हमारी क्यों होगी? हांडी तुम्हारी फूटेगी तो बदनामी भी तुम्हारी होगी ना, क्योंकि हम तुम्हारे चेले कहलाते हैं ना, हम तुम्हारे अनुयायी कहलाते हैं ना, हम भी मुमुक्षु कहलाते हैं ना। क्यों? इसलिए तुम बदनाम होगे, तो तुम हमको न्यारा न्यारा कर दो। मैंने भाई क्या करना है न्यारा न्यारा? तुम तो न्यारे न्यारे हो ही। क्यों? कहते हो बात प्रवचन की बात प्रवचन में चल रहा मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अभी बैठते हैं। तुम्हारे 4 लड़के हैं, तुम्हारी 4 लड़कियां हैं, 2 लड़की तुम इन्हें दे दो, 2 लड़के इनसे तुम ले लो। नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं कोई लड़की फड़की लेने वाला नहीं हूँ। मेरी ये 5-4 हुंडियाँ हैं, मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। क्यों? ये करोड़ों लेके आएंगी हैं? तो फिर तुम तो कह रहे थे बंटवारा कर दो, कि ये तो बटे बटाए हैं, ये तो जिसके हैं उसके हैं, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है आपकी समझ में आई ना बात है? जो बटे और पत्नियां वे भी बटी बटाई हैं, बात मत करना। क्यों? तो अब कई माँ बाप ही बचे क्यों? जो इकट्ठे हैं तो उन्हें बांटें। कैसे बांटें बोलो? एक को माँ दे दें, एक को बाप दे दें कि नहीं ये तो सही बंटवारा नहीं हुआ, मैं क्यों लूँगा मम्मी को? क्यों? बाप तो अभी काम करता है, चलेगा। पत्नी बोली कि नहीं मैं तो मम्मी को लेऊंगी, रसोई वो संभाल लेगी। क्यों? ये नहीं, तो आधा आधा तब बंटवारा सही होगा। तो आधा आधा कैसे करें बोलो? 6 महीना इसके पास रहे, 6 महीना उसके पास रहे, माँ इधर रहे बाप उधर रहे, तो बागबान जैसी हालत हो जाएगी क्यों बागबान? आप क्यों नहीं हंसे? कोई समझ में कुछ नहीं आएगी। इन ब्रह्मचारियों की क्या समझ में आए? बागबान एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की जिसमें ये बताया है कि माँ बाप की बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होती है, ये बच्चे लोग क्या हालत कर देते हैं, ये बताया है उसमें। ख्याल में? तो माँ बाप कैसे बटे? जो इकट्ठे हैं वे बट नहीं सकते,
और जो जुदे जुदे हैं उन्हें बांटने की जरूरत नहीं है, तुम ही कहते हो। कह रहे ना, तो हम क्या करें, क्या बांट दें तुम्हारा? बोले ये छोड़ो ना इन बातों को, माँ बाप को भी छोड़ दो, बाल बच्चे भी छोड़ दो। मैं कहा बचा क्या, रुपया पैसा? कि हाँ। एक आदमी के पास 3 करोड़ रुपया थे और उसके 2 बच्चे थे। तो वो बच्चे नहीं जानते थे कि मैं 1.5 करोड़ का मालिक हूँ। एक समय भी भूलते थे कभी वो। घर में 10 गायें हैं तो मेरी 5 हैं, क्यों? 4 बंगले हैं तो मेरे इसमें 2 ही हैं, नहीं जानते थे। वे भी बेटे बटाए हैं। और आप विचार करो जरा कि 3 करोड़ की संपत्ति थी ना, और 2 भाई थे, माँ के गर्भ था, तो अस्पताल से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो 1 सेकंड में दोनों भाइयों पर 50-50 लाख का धाड़ा पड़ गया। कहाँ उनकी समझ में आ गया कि नहीं, हम करोड़ के मालिक हैं, 1.5 करोड़ के नहीं। क्या ये भी बटा हुआ है ना? बोलो क्या बांटना है इसमें? जो बटा है वो बटा है, और जो नहीं बटा है वो बट नहीं सकता। जो पर पदार्थ भिन्न हैं वो भिन्न हैं, और जो पर पदार्थ अभिन्न हैं वो जो पदार्थ अभिन्न हैं वे अभिन्न हैं। आत्मा और ज्ञान अभिन्न है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, तो वो कभी बट नहीं सकता। और आत्मा और पर पदार्थ और राग भिन्न हैं तो वे कभी एक हो नहीं सकते। इसलिए तुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ जानना है। धर्म भी जानने में है और अधर्म भी जानने में। अरे जानने में अधर्म, हाँ, दोनों को एक जानने में अधर्म और दोनों को जुदा जुदा जानने में धर्म। बस खत्म, इतनी सी बात है। तो सारा जो काम है वो ज्ञान के लेवल पर ही होना है। तो तू क्रिया के दिमाग हटा दे। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये तो ठीक है जो आपने बात कही, लेकिन ये रागादिक भाव को हम छोड़ेंगे कैसे? ये तो बहुत दिनों से हमारे पास हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका स्वरूप जान। फिर वही जानने का काम आ गया। क्या कई अशुचि हैं, अपवित्र हैं, विरोधी भाव वाले हैं, दुख के कारण हैं, छोड़ दे। कि कोई विधि है कि हाँ विधि है। कल बताया था उदाहरण देके कि नहीं? क्या बताया था? बोलो उदाहरण। बोलो बेटा। मेहमान को भगाना हो वो तो क्या करना? अपने समझ आना, बस आंख बंद करके देखना ही नहीं। मेहमान आ जाए घर में ना, बैठे रहना चुपचाप शांत भाव से, बस खत्म। ये मत कहना आइए आइए आए भाई साहब, बिल्कुल हैं। तो वो नमस्ते करे तो नमस्ते का जवाब नहीं देना। जैसे पत्थर की मूर्ति, जैसे भगवान मंदिर में बैठे हैं ऐसे बैठे रहना, बस खत्म। 2 क्षण को भगवान बन जाना, भाग जाएगा। आप भी भाग आते हो ना मंदिर में से क्यों? क्योंकि भगवान कोई रिएक्शन देते ही नहीं है। आप कुछ भी करो, लोग बोलते नहीं, कुछ भी बोले, बस तुम तो बिल्कुल भगवान जैसे बैठे हो। भाग जाएगा कि नहीं? भाग जाएगा। कर्म का भी यही है कि वे आएंगे तो हैं ही नहीं, और जो पहले के जमे होंगे वे भी भाग जाएंगे। ये विधि है, कोई ज्यादा विधि नहीं है। बस कोई विधि करने रूप नहीं है। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रहने रूप है। तब उसने कहा था कि हम कैसे पहचानेंगे कि हम ज्ञानी हो गए? गजब करता है। तू ज्ञानी हो जाएगा तो तुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है? अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कोई चोर डाकू नहीं है कि तू सोता रहेगा वे चुपचाप आ जाएंगे। वे तो दूल्हे जैसे गाजे बाजे के साथ आते हैं। क्या तुझे पता नहीं चलेगा?
सम्मत दर्शन हो जाएगा तो फिर। ऐसी बात है जी कि नई नई बहू आई थी, उसके पहली दफ़े बाल बच्चा होना था, तो बेचारी बहुत घबराती थी, चिंता तो होती है ना। तो एक दिन सासू जी से बोली कि सासू जी एक बात का ध्यान रखना। कि बोल बोल क्या? कि जब मेरे बच्चा हो तो तुम मुझे जगह देना। कि पगली मैं तुझे जगाऊंगी, तू तो सारे मोहल्ले को जगह देगी। पुत्र रत्न की प्राप्ति ऐसे ही थोड़ी हो जाती है, सोते सोते में हो जाएगी ऐसा नहीं है। ऐसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसे सोते सोते में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं चले और कोई दूसरा बताए कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया है। क्यों? तो ही तुम चिन्ह तो बताओ। हम अपने को तो जाने तो कैसे ही जाने कि हमें ज्ञान कब हुआ, और हमें तो कभी कभी पड़ोसी को भी जानने की इच्छा होती है कि इन्हें ज्ञान है कि नहीं है। क्यों? सचमुच सच्ची बात तो ये है कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है ये जानने की इच्छा बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन ये दूसरे को है कि नहीं है इसकी चिंता बहुत ज़्यादा को होती है कि नहीं? बोलिए। तो उन्हें पहचान का चिन्ह ऐसा बताओ कि जिससे हम थोड़ा निर्णय कर सकें। तो उन्होंने बताया होगा कि ऐसा कहें कि 3 गिलास पानी पिए तो सम्यक दृष्टि और 1 पिए तो मिथ्या दृष्टि। क्यों? और आधा गिलास फेंक दे तो मिथ्या दृष्टि है, और संभाल संभाल के 1-1 बूंद पिए तो सम्यक दृष्टि। ऐसी कोई क्रिया नहीं बताई। हाँ, हम ऐसी बताने लगते हैं, तो ऐसा बैठा रहे तो सम्यक दृष्टि, ऐसा हो जाए तो मिथ्या दृष्टि, 3 तकिया लगा ले तो सम्यक दृष्टि। हाँ, बिना तकिया के बैठे तो मिथ्या दृष्टि। ऐसी कोई परिभाषा कोई लक्षण नहीं बताया। अरे भैया वो लक्षण गाय भैंस कुत्ते बिल्ली पे भी घटना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन उन्हें भी होता है। क्यों? मैं आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, बहुत मार्मिक है, आनंद आएगा आपको। एक राजस्थान में कोटा के पास एक गांव है जयथल। जब तुम पढ़ते थे ना तब की घटना है, वो सच्ची घटना है। तो वहाँ एक धर्मचंद जी करके विद्वान हैं, अपना पंडित जी हैं, और अच्छा मोक्ष मंडल चलता है। तो उन्होंने एक विधान किया था जिसमें भाग्य से मैं, युगल जी और बाबू भाई तीनों जने वहाँ गए थे। गांव तो छोटा है लेकिन वो उनका धर्म प्रेम ज़्यादा था, हम लोग गए थे। वहाँ एक बहन थी और जिसे सम्यक दर्शन हो गया था, ऐसी प्रसिद्धि थी चारों तरफ, और जगह जगह इस बात का बहुत जोरदार प्रचार था कि युगल जी साहब ने उसे सर्टिफाइड कर दिया है कि ये सम्यक दृष्टि है। मुकुंद भाई सच्ची घटना है। जवाहरलाल जी हमारे साथ थे, अभी भी हैं मौजूद गवाही के लिए, विदिशा वाले जवाहरलाल जी हमारे साथ थे। वो आई और सब हम तीनों जने बैठे थे और बातचीत करने लगी, इतना लंबा घूंघट डाले थी, और उसका पति बगल में बैठा था, ज़्यादातर वही बोलता था, वो बहन बोलती नहीं थी। इन्हें सम्मेलन हो गया है, जो हो गया, जब सम्मेलन हुआ तब से सारा गड़बड़ हो गया है। हाथ में लेटन को जंगल में लोटा लेके जाना पड़ता था ना, तो हाथ में लोटा छूट जाता है, बीच में ही आत्मा में चली जाती हैं, तो रोटी जल जाती है। ऐसे ऐसे बहुत बहुत बातें वो पति बताता जा रहा था, और मेरी तो सारी गृहस्थी डिस्टर्ब हो गई। और जब से इन्हें सम्यक दर्शन हुआ है तो होते होते शांति से बैठे बाबू भाई और युगल जी बैठे रहे, मैं भी बैठा ही था, लेकिन मेरे से चुप नहीं रहा गया। क्यों छाबड़ा जी तुम भी थे क्या? नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा कि वो लोटा छूट जाता है क्या? तो ऐसा करो कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। समझे ना, इन नसों का डॉक्टर होता है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, समझ गया ना, हैं? उसको दिखाओ। ये कोई पार्किंसंस की बीमारी हो सकती है, ये कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं, सम्यक दर्शन से लोटा हाथ में नहीं छूटता, ये कहीं परिभाषा नहीं लिखी
कि सम्यक दर्शन हो जाता है तो लोटा हाथ से छूटने लगता है। मैंने कहा तुम्हारा जीवन अव्यवस्थित हो गया है कि हाँ, तो जरूर तुमको मेंटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर तो कितना गुस्सा आया होगा समझ लो आप। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का जीवन, गृहस्थ जीवन अत्यंत व्यवस्थित होता है। भरत चक्रवर्ती जैसा है वो युद्ध में से भी नहीं चूकता है, उसका बाण भी कभी खाली नहीं जाता है, उसका निशाना भी कभी चूकता नहीं है। उसे सुबह से शाम तक लेकर युद्ध के काल में भी सारी दिनचर्या धर्म के अनुसार होती है। यथा समय वो सामायिक करता है, सब चीजें होती हैं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। सम्यक दृष्टि का जीवन मिथ्या दृष्टि के जीवन से 1,00,000 गुना अधिक व्यवस्थित होता है। तब इतना मैंने कहा, दोनों महापुरुष तो बैठे थे शांत बिल्कुल। तब वो बोली, फिर बोली, पंडित जी एक बात बताओ। क्या? कि कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है क्या? नहीं। समझ में नहीं आया? आपकी समझ आया करिए। माने आप सब मिथ्या दृष्टि लोग हो और आप सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानोगे? यानी सम्यक दृष्टि की पहचान तो सम्यक दृष्टि ही कर सकता है ना, मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि की पहचान कर नहीं सकता है। तो मैंने कहा बाबू भाई से दो जवाब, जुगल जी साहब से कहा दो जवाब, आपका नाम लेते, आपने सर्टिफिकेट दिया। जब दोनों फिर चुप रहे तो मैंने कहा कि बहन ये बताओ कि किसी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है क्या? क्यों सर्टिफिकेट लेने आई हम लोगों के पास? क्यों? क्या तुम सम्यक दृष्टि हो और हम सील लगा दें और तुम कहते हो जुगल जी ने लगा दी? बोलो साहब आपने लगाई सील है, आपकी दृष्टि में क्या कहना है आप बताओ मुझे। बोले मैंने तो ये कहा था, इनने मुझे सब सुनाया कि ऐसा ऐसा मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो मैंने कहा कि भाई सम्यक दर्शन हो गया तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। और सबसे पहले बधाई देने का अधिकारी तो मैं हूं, मैं बधाई दूंगा। लेकिन जैसे तुम भाव विकल्प बता रही हो सम्यक दृष्टि को, वैसे विकल्प नहीं आती, ये भी साथ में कहा था। तो वो तो भूल गए, वो तो छोड़ दिया और ये कह दिया कि हाँ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है का अर्थ हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट उसी के मुंह पे कहा। उस दिन है कि आज उस सम्यक दृष्टि बहन के दर्शन मेरे को नहीं हुए। राम कहाँ गायब हो गई फिर। और उसके बाद में अपना इंदौर में शिविर था ना अभय कुमार जी, वो उसमें लगा था ना, वो जो दीतवारा में धर्मशाला में, वो उसमें आई। फिर वो आई और वहाँ चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में बोली पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कहनी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं वही हूँ जो पंचायत में। मेरे कहने का मतलब है बाहर के कोई लक्षण नहीं है। वो क्या परिभाषा बताई यहाँ सम्यक दृष्टि को पहचानने का चिन्ह? कम्मे नो कम मम्मी नहीं कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तैव परिणामम न करो दियो में जान दी जो जान दी सो अवधीणानी। जो जानता है वो ज्ञानी है। ज्ञानी है तो जानने वाला ही होना चाहिए ना, उसकी परिभाषा तो जानने ही तक होना चाहिए ना। नाम उसका ज्ञानी पड़ा, करता तो नहीं पड़ा, भोगता तो नहीं पड़ा। तो ज्ञानी नाम पड़ा तो ज्ञान क्रिया का करता हुआ, माने ज्ञानी हुआ। जो जान दिसो अवधि रानी, कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को। जो करता नहीं है, करता नहीं बनता है, मतलब मात्र जानता है, जानने के बाहर नहीं जाता है, वो ज्ञानी है। और फिर बाद में 4 गाथाएं दी जिनमें क्या बताया था, बोलो। वो तो ये कहते हैं कि देखो उसकी थोड़ी मैं कल से ज़रा थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। दुनिया में काम 3 तरह के होते हैं।
कौन कौन से काम 3 तरह के होते हैं? पहला काम तो पैदा करना, जैसे किसान गेहूं पैदा करता है। दूसरा काम होता है कि उसको विकृत करना। वो गेहूं बन गया ना, और वो गेहूं तो आता था 10 रुपये किलो, फिर उसने बिस्कुट बनाए तो वे 100 रुपये किलो हो गए। उसने क्या किया? कुछ नहीं बनाया, नया तो पैदा एक अक्षर नहीं किया। 1 किलो गेहूं के और 1 किलो से 1.25 किलो हुआ क्या? वो बिस्कुट बनाए। इसे बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में विकार्य। पहले को बोलते हैं उत्पादक और दूसरे को बोलते हैं विकार्य, माने उसमें उसे विकृति पैदा कर दी। और तीसरा होता है कि वह ग्रहण करना, बस अगर लिया, ये व्यापारी है ना, यहाँ खरीदा वहाँ बेचा, बस उनने कुछ नहीं किया, ना तो उनने पैदा किया, ना उन्होंने उसमें कोई चेंजेस किया, और ना बिल्कुल वैसा का वैसा, बस यहाँ से खरीदा और यहाँ बेच दिया, बस खत्म। इसे बोलते प्राप्य, विकारी और निर्वृत्त, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो गाथा में क्या लिखा? नवि गिन्नदी, नवि परिणमदी और नवि उपज्जति। ये आत्मा परद्रव्य को न ग्रहण करता है, न प्राप्य कर्म है, न परिणमदी, न विकार पैदा करता है, उसमें बदलता है, और न उपज्जति, न उत्पन्न करता। 3 तरह के काम होते हैं दुनिया में। देखो, ये व्यापारी है, किसान गेहूं पैदा करता है, और उद्योगपति वो गेहूं के बिस्कुट बना बना करके और डब्बा बंद सामग्री तैयार करता है, और व्यापारी बस खरीदता बेचता है। तो 3 तरह के काम हो गए ना। शास्त्रीय भाषा में इनके नाम है प्राप्य, विकारी और निर्वृत्त है। ग्रहण करना, उत्पन्न करना और विकार पैदा करना। मुझे एक बात और महत्वपूर्ण याद आती है, जब फिरोजाबाद का मंदिर सबसे पहले बना था ना, और जब इसकी प्रतिष्ठा हुई थी, ये सन 60 के करीब, 60 में हुई थी, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वहाँ पर परिषद का अधिवेशन था, और एक राजेंद्र कुमार जी उसके अध्यक्ष बने थे। तो उन्होंने अपने भाषण में बहुत मार्मिक बात कही थी कि जैनियों के बच्चों से मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनकी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गया व्यापार का जमाना, बंद करो व्यापार, कोई फायदा नहीं, जैनियों के बच्चों को व्यापार नहीं करना चाहिए। अब क्या बात करते हो? यहाँ से खरीदा और यहाँ बेचा, तो वहाँ वो चीज़ 10 रुपये में मिलती है, और तुम 10 रुपये और 25 पैसे लोगे तो कहेगा 25 पैसे लूट लिए। वो 25 पैसे भी देने में सामने वाले को तकलीफ होती है। वो कहता मैं उसी दुकान से ले आऊँगा, 25 पैसे में कम मिलेगी। यानी वो मुनाफा दिखता है, जो 1 के 2 करोगे तो चलेगा ही नहीं। उद्योग करो। उद्योग में क्या होता है कि हम 2 रुपये किलो, उस वक्त 2 रुपये किलो कपास बिकता था, 2 रुपये किलो का कपास खरीद लेते हैं, और परम सुख का धोती जोड़ा बनाते हैं, तो 200 रुपया किलो बेचते हैं। कुछ नहीं डाला हमने उसमें, नमक में, बस उसका रूप चेंज कर दो तुम, और 100 गुणे ले लो, क्या कोई नहीं कहेगा कुछ। गेहूं का भाव है, सोने का भाव है ना, बिल्कुल शुद्ध सोना, उसका जो भाव आता है अखबार में, उसे 2 रुपये ज़्यादा मांगोगे तो नहीं देगा कोई। क्यों? और उसे विकृत कर दो, और फिर तुम डबल कर लो, बस खत्म। क्यों? ये उनने उपदेश दिया था इस बात को, तो मैंने कहा ये तो प्राप्य, विकारी, निर्वृत्त कर्म बता रहे हैं। क्या कि जैनियों के बच्चों को उद्योग लगाना चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, खेती तो करना ही नहीं चाहिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें देश को उत्पादन मिले। मैंने बिल्कुल निकम्मे लोग, समझ घबराना नहीं, जो नया कुछ पैदा नहीं करते। समझ गए? जो देश का विकास के लिए तो नया पैदा होना चाहिए ना कुछ। क्या मान लो ये मकान बनाते हैं, तो कम से कम देश का विकास तो हुआ ना, नई बिल्डिंगें बना दी, कर दी, फिर बेच दी, तो एक बढ़िया मोहल्ला बस गया ना, एक गांव का विकास हुआ ना। कि हम तो कुछ नहीं करते हैं। जब कोई बिल्डर
कोई एरिया में बिल्डिंग बनाता है तो हम उसमें आधे फ्लैट बुकिंग कर देते हैं, और जब बढ़िया रेट आता है तो बेच देते हैं, सो जाते हैं बस फिर। क्या समझे? ऐसे लोग होते कि नहीं होते? अब वो प्राप्य वाले हैं, समझ गए ना? तो ये तीन प्रकार ये है। ये मैं ये जो बातें कह रहा हूँ दुनिया की सारी की नहीं बता रहा हूँ। ये 76, 77, 78 और 79 इन्हें 4 गाथाओं का अर्थ बता रहा हूँ आपको। आप जाकर पढ़ लेना घर में, ये सब में लिखा है, मूल प्राकृत भाषा में लिखा, संस्कृत में लिखा, गुजराती में लिखा, हिंदी में लिखा, मराठी में लिखा, सब में ये बात मिलेगी। बस मैंने तो बहुत सरल भाषा में आपको बताई है। इसमें क्या लिखा इन गाथाओं में 4 में कि ये आत्मा पुद्गल कर्म में ना तो उन्हें ये पैदा करता है, कारमान बनाने का काम इसके धंधा नहीं है, और ना उनको ये बदलता है कि कारमान वर्णा को कर्मरूप परिणमित नहीं कराता, और ना उन्हें ये प्राप्त करता है। तो ये कर्ता कैसे हो गया? 3 में से कोई एक आध काम करे तो कर्ता कहो। क्या? न विपर्ण न मदी न गिन नदी, क्या ना परिणमित होता है, ना ग्रहण करता है, ना उत्पन्न होता है, फिर कैसे करता कहते हो? इसलिए यह आत्मा कर्मों का, आश्रम भावों का, आश्रम माने भी कर्म होता है, कर्मों के आना को आश्रम बोलते हैं ना, बंध का करता नहीं है। फिर कहा कि फिर इसका काम क्या है, करता क्या है? हम तुझे समझा रहे कि करता नहीं है ना, कि नहीं साहब मुझे बताओ, फिर ये फालतू बैठा रहे क्यों? काम तो हर एक को करना चाहिए ना, मुफ्त की रोटियां तो किसी को नहीं खाना चाहिए ना। कि ये जानता है, ये जानने का काम करता है। क्या? जब ये गेहूं पैदा होते हैं तो उन्हें पैदा होते जानता है, जब उनके बिस्कुट बनते हैं तो उन्हें बिस्कुट बनते जानता है, और जब वे कोई बेचता है तो उन्हें बेचते हुए जानता है। बस खत्म, ये तो जानता है। तो कहते हो गया ना, पुद्गल कर्मों को जानने का काम ये करता है। तो एक काम तो इसके एक करने, पुद्गल कर्म का कुछ नहीं करता, ये क्यों बोलते हो? तो समझ ना, कमल जी बोलो। फिर अब करना हो गया ना कि भैया ये मैं पूछता हूं, ये जानना ये कर्मों का काम है कि आत्मा का? तो ये आत्मा ने अपना काम किया, उसका कहाँ किया? वो क्या समझता? कर्मों को जानता, कर्मों को करता, कर्मों को ग्रहण करता, कर्मों को पैदा करता, कर्मों में विकार करता, और कर्म को जानता। वो 4 काम एक से हो गए उसकी दृष्टि में है? तो वो ये कहते भैया कि जानना उसका काम नहीं है, ये जानना तो आत्मा का काम है। तो ये तो अपना काम करता है, उसका कहाँ करता? तो कर्मों को जानता हुआ भी ये आत्मा कर्मों का करता नहीं है। अब हमको क्या लगता है कि यदि कर्मों का करता नहीं बनना है तो ये जैसे हमने करना बंद किया ऐसा हम जानना भी बंद कर दें। अब कर तो ना तो तूने करना बंद किया सेंसी, और ना जानना बंद कर सकता है। क्यों? कि करता ही नहीं था तो करना बंद क्या किया? समझ में आया? करते ही नहीं था तो तूने करना बंद क्या किया? कि जानता था तो जानना बंद कर नहीं सकता, तेरे हाथ में नहीं है। वो कल मैंने बताया था, केवल ज्ञानी तो देखो ये सुविधा तुम्हें है, केवल ज्ञानी को नहीं है। कौन सी सुविधा? सरल बताता हूँ। आप यहाँ से जाओ और रास्ते में बीच सड़क पर लेटरिन पड़ी हो एकदम गंदी बदबूदार, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप मुंह फेर लें, मुझे नहीं देखना, है कि नहीं? केवल भगवान के पास नहीं है, उन्हें जानना पड़ेगा। तो वो फेर ही नहीं सकते। सारा लोक का लोक उनके ज्ञान का ज्ञान बनता है, समझ गए आप?
अंतर समझे ना, कोई माँ बहन को देखकर और आप मुंह फेर सकते हो, केवल भगवान नहीं फेर सकते। क्यों कि एक समय में लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो उनके स्वभाव का विकास हुआ वो स्वभाव पर्याय है, वो विकार पर्याय नहीं है। पर को जानना ख्याल में है ना, और आपके हाथ में है, इतना बताएं। और कल एक बात बताई थी मैंने, बोलो भैया क्या बताई थी इसके आगे? अभी बताएं, तुम्हारे हाथ में है। कल ये बताई थी कि तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। अब इतनी तो बता दी, अब तो बता दो हैं? क्यों? क्योंकि अनादिकाल से प्रत्येक ज्ञान की, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय में कौन गे बनेगा, ये अनादि से नक्की है, किसी ने नक्की किया नहीं है। क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। अब तो तुम उसे नहीं जानो, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? आप उसे तो नहीं जाने हम, फिर क्या उसे तो हम जाने, इसे नहीं जाने के इसे जाने, है क्या तुम्हारे हाथ में? तो अब क्या करो कि जो हो रहा है बस अब कहते हैं होने वाले को होने दो, और तुम क्या करो? जानो। जानो है तुम्हें जानना नहीं, वो जानने में आए तो जानने से इनकार मत करो, और नहीं जानने में आए तो जानने जाओ मत। ये धर्म है। बोलो अरे ये धर्म किसकी समझ में आए? कर्ता कर्म अधिकार में इस धर्म का निरूपण है, हैं? अब वो उसी बात को उन्होंने में अपना 79 गाथा तक आ गए। अब आज अपन को 80वीं गाथा से और 83वीं गाथा तक जाना है कि भैया देखो पढ़ जाए, इसमें पढ़ लो छंद में, थोड़ा ताज़ा हो जाएगा। अब ये 4 गाथाओं की चर्चा अपन कर रहे हैं 80 से लेके 83 तक। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपने तो कह दिया कुछ नहीं करना, बस सहज भाव से जाना करे कर दिया। लेकिन हम तो ऐसा देखते हैं कि जब कर्म का उदय आता है तो हम क्रोध कर्म का उदय आता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, और हम गुस्सा करते हैं तो कर्म बन जाते हैं। क्या इसका ही प्रश्न है। और तुम कहते कुछ नहीं होता, ये हो तो रहा है, हमने तुम्हें गाली दी तो तुम्हें गुस्सा आ गया, हम बिल्कुल साफ देख रहे, हमने आपकी प्रशंसा की तो आप खुश हो गए, और आप कहते कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया ये इतना बड़ा जो अज्ञान अनादिकाल से आज तक हुआ है, उसके पीछे उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये एकदम अपन हमारे यहाँ कहावत है कि चीथरे का सांप बनता है, चीथरा भी नहीं होगा तो सांप नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी लटक नहीं, कोई कपड़ा लटक रहा अंधेरे में तो ये सांप है भागते हैं, तो कहते हाँ सांप तो था ही नहीं, लेकिन चीथरा था ना, कपड़ा था ना, चीथरे का सांप बनता है। वो चीथरा नहीं होता तो सांप का भ्रम नहीं होता।
माने कुछ ना कुछ तो है। माने हमको ये भ्रम हो गया कि हम परद्रव्य के करते हैं और परद्रव्य हमारा करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कारण है। ये समस्या खड़ी हुई। यानी बिल्कुल ही तुम हवा में ही उड़ा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। देखो इसको जरा मैं और स्पष्ट करता हूँ। कोई किसी का नहीं है, ये 100% पक्की बात है कि नहीं? ये अपन बोल देंगे नहीं, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। तो ये कोई किसी का नहीं है, तो फिर इसको मेरा बेटा क्यों कहते हैं और इसको क्यों नहीं कहते हैं? इसमें कुछ ना कुछ तो है, समझे? इसको मेरा माँ बाप क्यों कहते हैं और बाकी इतने लोग हैं उनको मेरा माँ बाप क्यों नहीं कहते? इनको मेरा गुरुजी क्यों कहते हैं और बाकी के लोगों को क्यों नहीं कहते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि हवा में उड़ गई हो बात। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में इस प्रश्न को बहुत उठाया गंभीरता से, और कम से कम 100 जगह नहीं तो 10 जगह एक ही जवाब दिया है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है मिथ्यात्व के जोर से वो विचार हो सकता है। ये कम से कम 10 जगह रिपीट किया होगा। एक ही उत्तर है कि भी फिर क्यों कि इसने, कुमार ने घड़ा बनाया, सुनार ने हार बनाया, कोरी ने कपड़ा बनाया, ये क्यों कहते हैं? कुमार ने हार बनाया क्यों नहीं कहते? और कुमार ने घड़ा बनाया कहने वाले को बुद्धिमान मानते हैं, कुमार ने हार बनाया कहें तो उसे मूर्ख मानते हैं। आप समझे ना? कुंभम करोती थी कुंभकारा, स्वर्णम करोती थी स्वर्णकारा। तो ये सारा जो लोक का व्यवहार है ये हवा में तो नहीं चला है, बस इसके पीछे कोई हेतु है। बस इस बात का जवाब इन 4 गाथाओं में दिया गया है कि पुद्गल कर्म के उदय का निमित्त होता है तो उस समय आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं। यहाँ आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो वहाँ पुद्गल कर्म का बंध होता है, और एक दोनों में दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसकी वजह से सारा झगड़ा खड़ा हुआ है। देखो सुबह 5 साढ़े 5 बजते हैं और मुर्गा बोलता है। अब मैं बोलता हूँ कि सुबह हुआ इसलिए मुर्गा बोला कि मुर्गा बोला इसलिए सुबह हुआ। क्योंकि जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा और वो बोलेगा नहीं तो वहां तो सुबह नहीं होगा। क्यों? तो कहते हैं कि सुबह अपने कारण हुआ और मुर्गा अपने कारण बोला। इनमें बिल्कुल भी कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मुर्गे के बोलने से और सूरज के उगने से बहुत दूर का भी संबंध नहीं है, और फिर भी चलता है। क्यों? क्योंकि हमें रोजाना सुबह जल्दी उठना है और घड़ियां उस वक्त थी नहीं। क्यों? तो वहां मुर्गा बोलता था और हम समझते थे सुबह हो गई और उठ जाते थे। क्यों? तो हमारे ज्ञान के काम आ रहा था, यद्यपि उनमें कोई संबंध नहीं था, लेकिन दोनों का समकाल था। क्या? पुत्र का जन्म होना और माँ बाप को पुत्र की प्राप्ति होना दोनों का एक काल है। उसको अपने पुण्य के उदय से वो मनुष्य गति में पैदा हुआ, और माँ बाप को अपने पुण्य के, पुण्य पाप जो भी हो, उदय से बेटे की प्राप्ति हुई। लेकिन उनको अपने पुण्य कर्म के उदय से हुई और उसको अपने पुण्य कर्म के उदय से हुई, और उनके पुण्य कर्म के उदय से बेटे को माँ के पेट में नहीं आना पड़ा। क्यों? और बेटे के पुण्य पाप कर्म के उदय से माँ बाप को बेटे की प्राप्ति नहीं हुई। आप समझ गए ना? ये बताना चाहते हैं। सबके अपने अपने चल रहे हैं और सब अपना अपना हिसाब लगाते रहते हैं। क्यों? हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे वाह! क्यों?
मैंने कहा चलो एक बात तो तुम्हारी समझ में आई। क्या अभय जी? कि पाप कर्म के उदय से स्वर्गवास होता है। समझ गई? स्वर्गवास भी पाप का होता है। हाँ, पाप कर्म के उदय से स्वर्ग। हमने रोजीना मंदिर में प्रवचन में कहते थे तो तुम हमारा गला पकड़ते थे कि क्यों कि पुण्य पाप समान है, और आज तुमने साफ साफ स्वीकार किया कि हमारे पाप कर्म के उदय से हमारा बाप मरा है। क्यों? तो ये स्वर्गवास हुआ है। तो स्वर्गवास, मैंने कहा भैया बाप मर गया, इस कीमत पे भी तुम्हारी समझ में ये बात आ गई हो तो बहुत सस्ता सौदा है। महंगा नहीं है कि परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने हैं। कमलनी जल हर बसे और चंदा बसे आकाश, और जाकी जासो भावना सोता ही के पास। कमलनी से चंद्रमा का क्या लेना देना? कमलनी समझते हैं? एक होता है कमल, एक होता है कुमुद। सूरज के उगने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उगने पर कुमुद खुलता है, तो कुमुद को बोलते कमलनी। रजनी है ना, रात का, तो वो कहते भैया कोई संबंध नहीं है, कमलनी का खिलने का और चंद्रमा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों का काल एक है। कमलों का खिलना और सूरज का उगना, दोनों का काल एक है, और उनका यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या? चकवा और चकवी को विसूरते हुए देखा पवनज्जय ने, और पवनज्जय ने को अंजना की याद आ गई और वे अंजना के पास आ गए। तो फिर ऐसा करना चाहिए कि अंजना वो चकवा चकवी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव तो भेजे कम से कम, क्यों कितना बड़ा काम कर दिया उसका। 22 साल का भयंकर दुख जो कोई नहीं बैठ सका था, उस चकवा चकवी ने कर दिया। तो मैं पूछता हूँ कि वो चकवा चकवी जो दुखी हो रहे थे ना वियोग के कारण, वो अंजना को सुखी करने के लिए हो रहे थे? उनका कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इसी को बोलते हैं। ना कोई संबंध नहीं, उसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध। ख्याल में आई ना? तो वो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए ये सब झगड़ा खड़ा हुआ। तो वो कहते हैं पर तुम्हारा क्या कहना है ना संबंध? कि हमारा ये कहना है निमित्त नैमित्तिक संबंध है पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और कर्ता कर्म संबंध नहीं है तो भोक्ता भोग संबंध भी नहीं है। भोक्ता भोग संबंध नहीं है, कौन सी गाथा में है? बोलो। 83, देखो देखो 83 में पढ़ो। क्या क्या है ये? पहले जो 3 गाथाओं में अकेले कर्ता कर्म की बात करते आए, और जब निष्कर्ष पे पहुंच गए तो भोक्ता को भी साथ में जोड़ दिया, क्योंकि सारे तर्क जो कर्ता कर्म पे लगना है वो भोक्ता भोग पे भी लगा लेना। जैसे हम कर्ता नहीं हैं फिर भी कर्ता कहे जाते हैं, ऐसे ही हम भोगता नहीं हैं फिर भी हम भोक्ता कहे जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि तुमने गुलाब जामुन खाया तो गुलाब जामुन तुमने नहीं खाया, उसका मज़ा तुमने नहीं लिया, क्योंकि उसमें मज़ा नाम का गुण ही नहीं है, उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। तुम उसमें से कहाँ से आया सुख? वो तुम्हारे अंदर उसमें जो अनुकूलता का वेदन हुआ वो प्योर तुम्हारा है, उसमें वो रसगुल्ले का कुछ भी नहीं है। ना रसगुल्ले की क्रिया के तुम करता हो और ना उसके भोगता हो। वो सब अपने अपने में ही आनंद लेते हैं। ख्याल में है ना? रसगुल्ले में से आनंद नहीं आता है, प्रत्येक को अपने में से आता है। अब उसका परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन एक दूसरे का सुख दुख बिल्कुल दूसरे से बिल्कुल जुदा है। इसका वो उस स्त्री में से सुख आया कि पुरुष में से सुख आया, ऐसा है ही नहीं। अपने ही विकल्प को अपने उसने भोगा।
निज भाव का कर्ता और निज भाव का भोक्ता। अब फिर विकारी का कर्ता, क्या विकारी का कर्ता, विकारी का कर्ता उसकी बात भी अलग है, क्या विकारी का कर्ता उसकी बात भी अलग है, और दोनों ही का कर्ता नहीं है उसकी बात भी अलग है। 4 स्टेप हैं। कौन कौन से 4? पर का कर्ता, विकार का कर्ता, स्वभाव का कर्ता और अकर्ता। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। 4 नए हैं अपने यहाँ। उपचरित, अनुपचरित, सद्भूत, असद्भूत। अपने 4 निश्चय में अपन कहते निश्चय लगाओ ना, तो व्यवहार से पर का करता, अशुद्ध निश्चय ने से अशुद्ध भावों का करता, शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध भावों का करता, और परम शुद्ध निश्चय ने से कोई किसी का करता है ही नहीं। भगवान आत्मा अकर्ता है। ये बात अपन यहाँ तक आ गए। अब अपनी वो गाथा चलेगी जहाँ पर आपको आना है, यही चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है मैं घर पे जाके विचारता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, फिर आपको कहता हूँ तो आपके पंडित जी तो देखते ही नहीं, शास्त्र तो देखते ही नहीं, अपनी तरफ से ठोकते। एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं बोला है, सब इस शास्त्र में लिखा है और वही कहा है, गुरुदेव जी ने कहा है, वही सब बात मैंने आपको बताई है। हाँ